हेलो एवरीवन। हर इंसान में अंदर एक मसीहा होता है जो दूसरों की मदद करना चाहता है, पर इस आर्कीटाइप में यानी कि हेल्पर और हीलर वाले आर्कीटाइप में ये मसीहा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो आते ही सेवा के लिए हैं। इतना ज़्यादा सेवा करते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं और अपने आप को भी अनदेखा कर देते हैं। पूरे विश्व में इनका 25% हिस्सा होता है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इसी आर्कीटाइप के लोग पाए जाते हैं। इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस तरीके से इस मनुष्यता का पतन हो रहा है, जिस तरीके से हर जगह कष्ट और दुख है, पृथ्वी पर इन्हीं की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ये हर प्रकार से लोगों की अच्छी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं और ये समाज में अपने मूल्य और अपनी भूमिका को हमेशा कम आंकते हैं। इसीलिए ये हमेशा पृष्ठभूमि में रहकर काम करना चाहते हैं। कभी कभी ये अपने आप को इतना नीचे कर लेते हैं कि एक नौकर की भांति भी वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये अपनी सेवा में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि न अपने शरीर की देखभाल करते हैं और न ही अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं। इनकी आंतरिक संतुष्टि तभी होती है जब ये लोगों की सेवा करते हैं और उनकी सेवा को स्वीकारा जाता है। यही उनका पुरस्कार है। इनके लिए बाहरी सफलता का कोई भी मायने नहीं रखता। इस आर्कीटाइप का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी आंतरिक संतुष्टि, जो केवल और केवल सेवा के द्वारा ही इन्हें प्राप्त होती है। और जिस भी व्यक्ति, जिस भी ग्रुप की ये सेवा करना चाहते हैं, उनसे वो हमेशा पर्सनल कांटेक्ट बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात जिनको वो जानते हैं या ऐसे ग्रुप जिनसे इनका परिचय है, उन्हीं के लिए ये सेवा में सबसे ज्यादा लगते हैं। इस आर्कीटाइप का मुख्य उद्देश्य है कि सेवा के द्वारा अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना। जिस तरीके से आध्यात्मिक अवमूल्यन हो रहा है, ये उस समय लोगों की सहायता करके उन्हें उठाने में मदद करते हैं। ऐसी आर्कीटाइप वाला कोई सम्मानित राजा भी हो सकता है, कोई राजनेता भी हो सकता है, डॉक्टर्स, नर्सेस, हीलर्स, थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर्स और डेडिकेटेड फादर और मदर भी इसी आर्कीटाइप में आते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो अपने परिवार की खुशी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। हर आर्कीटाइप का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल होता है। जब आत्मा अपने इस आर्कीटाइप की विशेषता के नेगेटिव पोल की तरफ जाती है, तब उसकी आध्यात्मिक प्रगति कम हो जाती है। इस आर्कीटाइप की विशेषता का पॉजिटिव पोल उसका मास्क होता है, वो उसका फ्रेंडलीनेस और स्ट्रेंथ होती है। जो भी इसके पॉजिटिव पोल होते हैं वो वर्च्यूज नहीं होते, वो केवल एक मास्क होते हैं, क्योंकि गुण यानी कि वर्च्यूज हमेशा प्रेम से उत्पन्न होते हैं। पर चूंकि इसका पॉजिटिव पोल डर के कारण है, तो डर से उत्पन्न हुआ कोई भी वर्च्यू नहीं होता, तो वो केवल उस आर्कीटाइप का मास्क होता है। तो इस आर्कीटाइप का मास्क है विनम्रता। ये लोगों को हमेशा विनम्र दिखता है, लोगों को बड़ा चढ़ाकर उनको पेडेस्टल पे रखता है, हमेशा अपने को नीचे रखता है, दूसरों को महान बताता है। इसीलिए लोग इनको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये आर्कीटाइप के लोग सबसे कम हार्मफुल होते हैं। इस आत्मा की विशेषता है आत्म अनादर, आत्म निंदा। इस विशेषता के पीछे का डर है अक्षमता, नाकाबिलियत, क्योंकि इनके मन में एक ये गहरा विश्वास है कि ये नाकाबिल हैं, इनके में योग्यता नहीं है कि ये कुछ करें। क्योंकि हर आर्कीटाइप का जो विशेषता होती है वो गर्भ काल से ही और शिशु के प्रथम द्वितीय वर्ष में ही सबसे ज्यादा विकसित होती है। तो जब बालक छोटा होता है और किसी काम को करने में सक्षम नहीं होता, और यदि उसके पेरेंट्स या टीचर्स उसे ये कह देते हैं कि तुम लायक नहीं हो, तुम इसे नहीं कर पाओगे, इसके योग्य नहीं हो कि इस काम को ले सको, तो जब ये नाकाबिलियत की धारणा बड़ों के द्वारा इसके ऊपर थोपी जाती है, तो इसकी जो अपनी स्वयं के प्रति जो सेल्फ परसेप्शन है, आत्म धारणा है, वो
धूमिल होती चली जाती है और वो अपने आसपास के लोगों की धारणा को ही सही मानने लग जाता है। और जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके पेरेंट्स या टीचर्स के द्वारा जब या उसके बड़े भाई बहनों के द्वारा जब कंपैरिजन किया जाता है कि वो कम योग्य है, दूसरे लोग ज़्यादा अच्छे हैं, तब इसकी धारणा की पुष्टि होते रहती है और धीरे धीरे ये बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बैठ जाती है कि इसका पूरा पैटर्न इसी आधार पर खड़ा होता है कि वो नाकाबिल है, अयोग्य है और दूसरे इससे ज्यादा काबिल हैं। इसीलिए वो अपने आसपास के लोगों को अपने से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सुंदर, ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा योग्य, यही सब वो समझने लग जाता है। ये दूसरों को हमेशा उच्च स्तर पर रखता है। इसके कथन भी ऐसे ही होते हैं कि नहीं, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। ये अपने आप की अयोग्यता का परिचय देने वाले कथन हैं। हमेशा इसे लगेगा कि दूसरे उससे बेहतर हैं। चूंकि इसको अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, इसीलिए ये कुछ भी नया सीखने से डरते हैं। इनको लगता है कि उनका प्रयास करना व्यर्थ है क्योंकि वो सीख ही नहीं पाएंगे या उस काम को सफल तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनके में टैलेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, पर ये अपने टैलेंट को छुपा कर रखना चाहते हैं क्योंकि इनको हमेशा जजमेंट से डर लगता है। इन्हें लगता है कि आसपास के लोग इनका उपहास करेंगे या ये सफल तरीके से काम नहीं करेंगे। इनका जो मास्क है विनम्रता, वो हमेशा ये ओढ़े रहते हैं। हमेशा दूसरों को बड़ा बताते हैं, महान बताते हैं, दूसरों के लिए हमेशा प्रशंसा के अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं। इसीलिए आसपास के लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। पर ये विनम्रता उसकी बैसाखी है, उसका गुण नहीं है। जब कोई इनकी प्रशंसा करता है तो चूंकि इतना ज्यादा विश्वास है कि वो अयोग्य हैं, इसलिए वो अपने प्रशंसा को भी सहन नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि सामने वाला उनका उपहास कर रहा है या सामने वाले में कुछ गड़बड़ है। इनको अपनी नाकाबिलियत का एहसास बचपन से ही होने लग जाता है। इसीलिए वो बचपन में छोटे से छोटे एग्जाम्स के टाइम में भी वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते थे और जब वो बड़े होते हैं और बिजनेस राइवलरी में सामने आते हैं तब भी उनको ज्यादा घबराहट होती है और इसके डर के कारण ही कई बार ये पीछे हट जाते हैं। क्योंकि देखिए, जैसा आपका डर होता है वैसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। तो जब भी इनको लगेगा कि मैं नाकाबिल हूं, तो यूनिवर्स इनको नाकाबिल होने का पूरी पुष्टि कर देगा इनकी असफलता के द्वारा। चूंकि ये अपने आप को छुपा कर रखते हैं, अपने आप को सीमित रखते हैं, इनके दोस्त बहुत कम होते हैं, इसलिए ये यहाँ तक अपने स्पिरिचुअल पाथ में भी अपने आप को लो प्रोफाइल करते हैं। आध्यात्मिक सेवा भी करते हैं तो वो पीछे रहकर सेवा करते हैं, अपने आप को सामने नहीं लाना चाहते। इनको नींद बड़ी प्यारी होती है क्योंकि इनके अंदर का संसार बहुत विस्तृत होता है। ये अक्सर नींद में उड़ने के सपने देखते हैं। इनकी सपनों में अक्सर या तो अपने आप को अयोग्य, नपुंसक, नग्न, कमजोर जैसे दुख स्वप्न आते रहते हैं या जिसमें ये अपने आप को बहुत महान बताते हैं, महान समझते हैं। इनकी जो दूसरी क्वालिटी है वो है कि ये बहुत मजाकिया होते हैं। ये बहुत सारे हंसी मजाक करके अपनी अक्षमता के डर को छुपाते हैं और अपने आसपास के लोगों से भी वो आशा करते हैं कि उसके इस मजाक पर वो हंसे। तो हास्य से उनको अपने डर को छुपाने का एक सर्वोत्तम साधन है। तो यदि फ्रेंड्स ऐसी विशेषताएं हैं कि आप सेवा भी करते हैं, विनम्र भी रहना चाहते हैं, पर आपको अपनी एबिलिटीज पर, अपनी काबिलियत पर शक है और इसीलिए आप हमेशा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो आप कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि हम यहाँ पर आध्यात्मिक विकास करने आए हैं तो सर्वोत्तम मूल्य हमारा अपना स्वयं का है। तो ऐसे आर्कीटाइप के लोगों को अपना सेल्फ लव बढ़ाना चाहिए। न केवल अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की, बल्कि अपनी जरूरतों की, अपनी सुरक्षाओं का भी ध्यान रखना उनका ही काम है।
तो सेवा की आड़ में अपने आप को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करिए। जब आप अपने आप से प्रेम कर पाएंगे तभी दूसरों से भी प्रेम कर पाएंगे, और जो आपकी सेवा होगी वो टोटली निस्वार्थ भाव से निकलेगी। दूसरा, यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप उसे सहज स्वीकार करिए, क्योंकि आप जो सेवा कर रहे हैं, आप चाहे मूल्य कम आंकते हो, पर इस पूरे ब्रह्मांड में आपकी सेवा का मूल्य है, तो उस प्रशंसा को आप जरूर स्वीकारें। तीसरा, जब भी आप किसी से कहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मैं इसके लायक नहीं हूं, या मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे गलती हो जाएगी, जब भी ऐसे अपने लिए आत्मनिंदा का स्वर या कथन बोले, तब आप तुरंत अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक सेंटेंस बोलें कि मैं केवल ये मानता हूं, या ऐसा सिर्फ मैं मानता हूं। ऐसा बोलने से आप अपने कॉन्शियस सपोर्ट करेंगे, और आपकी जो ये डर है अपनी नाकाबिलियत का, वो धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। और यही आपको करना है। देखिए, जब भी हम अपनी विशेषताओं को और अपने डर को समझेंगे तो इसे हम कभी भी लुप्त नहीं कर सकते, पर इनके साथ डील करना, इनके साथ अच्छे से आप अपने सोल के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना, यही तो हमारा काम है। तो चूंकि आप सेवा के कारण आए हैं तो सेवा करिए, पर अगर आप अपने डर को पहचान पाएंगे तो हमेशा आप पॉजिटिव पोल यानी कि सहायक की भूमिका में रहेंगे, और अपने नेगेटिव पोल यानी कि गुलामी की तरफ नहीं जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो ये विशेषता, ये डर आपके लिए एक माइलस्टोन बन जाएगा। थैंक यू।